गुरसराय में व्यापारियों के लिए हर घर स्वदेशी सम्मेलन। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन हर घर स्वदेशी कार्यक्रम बुधवार को 12 बजे आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों को घटाई गई जीएसटी और व्यापार में नई राहतों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने बुंदेलखंड की वीर भूमि का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से व्यापारियों को राहत मिली है। उन्होंने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया है। विशिष्ट अतिथि मनोज राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल, विधायक जवाहरलाल राजपूत और सीए अजय मोदी ने व्यापारियों को जीएसटी दरों और नई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से समझाया है। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष सतीश चौरसिया ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उपस्थित सभी व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरसराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार को लेकर तो आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी आए थे और संगठन की ओर से हमारे मनोज कुमार जी जो पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो इनको लेकर आज आदरणीय मंत्री जी को चूँकि झांसी भी जाना था और उन्हें ही प्रेस करना थी, लेकिन उन्हें चूँकि आवश्यक काम से जाना था इसलिए चले गए। तो इसके बारे में बता आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन साहब हैं और त्रिपाठी जी हैं, हमारे उदय जी हैं, नहल जी हैं, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, पत्रकार बंधु। वास्तव में देश के अंदर जब से मोदी सरकार चल रही है 14 से, तो निरंतर राष्ट्र के प्रति क्या हम काम कर सकते हैं और वास्तव में व्यापार हो या आत्मनिर्भर भारत की बात हो और व्यापार, और हम न केवल देश के अंदर दुनिया में जो जीडीपी है और हमारी जो दुनिया के अंदर ताकत है वो कैसे बने, कैसे बढ़े, तो इसके लिए निरंतर। और जीएसटी में अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने उसमें तमाम लोग विशिष्ट लोग भी आए थे, तो वास्तव में सेल टैक्स है, इनकम, तमाम तरीके के हमारे कर थे और उन करों को हटाकर 17 से जीएसटी प्रारंभ की पूरे देश में एक समान, जिससे कम से कम व्यापारी को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, कम से कम, और देश को भी उसका लाभ मिले, व्यापारी को भी अपना व्यापार बढ़ाने में लाभ मिले। तो अभी 22 तारीख से आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो जीएसटी कम की गई है, तो उससे हम दूर ना जाएं। जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम तो समझते क्षेत्र के अंदर इतना प्रभाव पड़ा है कि आज ट्रैक्टर जो एजेंसी, हम तो गए, ट्रैक्टर की इतनी एजेंसियां गुरसराय नगर में खुल गई हैं, मोटरसाइकिल की इतनी एजेंसियां खुल गई हैं, बड़े बड़े कारोबार होने लगे जिनमें कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ रहा है और इससे न केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ, हम समझते उपभोक्ता का भी बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ है। 28 से 18 हुआ, 12 का 5 हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आया है और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। और जो जीडीपी वास्तव में हम समझते देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहा जा रहा था देश में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है आर्थिक, लेकिन जब 7.9 आंकी गई तो वास्तव में लगा कि देश का तीसरी ताकत हम दुनिया के बनने वाले हैं। तो उसी दिशा में विकसित भारत की जो कल्पना मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं कि 2047 तक हम संपन्न भारत बनेंगे संप्रभुता के साथ, तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। और आज हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो अब हम इंडस्ट्रीज को भी ले लें, हम इसको ले लें जो हमारे सीमा पर जवान रहते, उनके लिए तोपें, उनसे संबंधित तमाम तरह के औजार बनाने में कितना हमने डिफेंस कॉरिडोर में, उसके 2026 में बनना प्रारंभ हो जाएंगे मिसाइलों के, और वो जाकर हैदराबाद में मिसाइलें बनेंगी और वो जाकर सीमा पर जो जवान लगा है उनके लिए काम करेंगे, विपक्षी लोगों पर प्रहार करने के लिए। तो हम समझते छोटी से छोटी चीज़ लेकर और बड़ी चीज़ इस देश के अंदर बनने का जो प्रारंभ हुआ है, और उसमें जीएसटी से केवल एक ही, न केवल उपभोक्ता को लाभ हुआ है, व्यापारियों को भी लाभ हुआ है, कंपनियों को भी लाभ हुआ है, हमारा जो गरीब वर्ग का है, जो वास्तव में तमाम तरह कॉस्मेटिक तरीके की या अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदता था, उन पर बहुत ज़बरदस्त असर आया है। तो हम समझते हैं इससे व्यापारी, चाहे छोटा नगर पालिका का हो, नगर पंचायत का हो, या गांव का रहने वाला हो, या मजदूर हो, किसान हो, हर तरफ कम से कम, चाहे बड़ा हम कह रहे व्यापारी गाड़ी लेने का, मोटरसाइकिल लेने का, उनमें कम से कम 10-10 हज़ार से लेकर और
1-1 लाख रुपए तक का कमी आई है। और ट्रैक्टर किसानों के लिए, उन पर यंत्रों पर तमाम तरीके के, तो वास्तव में सरकार ने, केंद्र ने, प्रदेश ने बड़ा जबरदस्त इसमें इजाफा जो GST घटाकर आम लोगों को राहत का काम किया। और देश में GDP जो हम आज देख रहे हैं कि 1 पुल नहीं, 2 पुल नहीं, 3 पुल नहीं, 4 पुल नहीं, 5 पुल, ये क्या है? ये 10 साल 8 साल में 5 पुल बनने का जो सरकार ने संकल्प लिया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम किया। हमारी गरोठा गुरसाई की पेयजल योजना का हो, आपका स्टेडियम का हो, आपका उसका एरज में घाट बनाने का हो, या सांस्कृतिक हमें विरासत संभालने का हो, तो तमाम तरीके काम इस सरकार में हो रहे हैं। तो हम समझते हैं सरकार लगातार व्यापारियों का, आम लोगों का हित करने वाली है, इसलिए GST जो घटाई है, तो हम समझते हैं इसका कहीं ना कहीं व्यापार में, हमारी आर्थिक पोजीशन सुधारने में और देश की दुनिया में तीसरी ताकत बनने के लिए कारगर साबित होगी। विधायक जी, अपना देश कृषि प्रधान देश है, तो क्या DAP की बोरी पर GST कम हुई है या क्या रेट कम हुई है उसके? आपको हम बताते हैं कि DAP की अगर आप बात कर रहे हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम इसको दूसरे देशों से, उसमें जो संबंधित उसके जो रसायन है, कहीं ना कहीं दूसरे देशों से लेते, लेकिन हम लोगों ने एक नैनो DAP निकाली है। और हम समझते हैं कि अभी हमें मौका मिला है उस फैक्ट्री में जाने का, जो आंवला में, बरेली में, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि वास्तव में सरकार लगातार काम कर रही है कि आत्मनिर्भर कैसे हो, हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। तो हाँ, नैनो DAP अब ऐसा है, जब तक कोई का, तो अगर हम लोग 1975 में चले जाएं तो यूरिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अमेरिका से आई थी। उस समय लोगों ने धड़ाधड़ प्रयोग किया, और हम समझते हैं, आप देख लो, अमेरिका में जाकर देख लो, विदेशों में जाकर देख लो, और ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो, जिन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है वो उर्वरा शक्ति नष्ट हुई है और खराब हुई है ज़मीन। तो हम तो कहते हैं इसमें आत्मनिर्भर बनने की जो नैनो प्रयोग किया है सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने निर्माण किया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उपयोग करना है। ये प्रचार प्रसार में कमी रही है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि नैनो का प्रयोग करें, इसका कम प्रयोग करें। और हम समझते हैं आज ऐसा कोई बात नहीं है कि किसान के लिए तो पहले ही से सब्सिडी, आपने कहा DAP कितने की आ रही, DAP पहले ही से सब्सिडी है, पहले ही सब्सिडी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सरकार इन कामों को तो आगे बढ़ा देगी। आम उपभोक्ताओं जब अपनाना है तो इन पर रोक क्यों नहीं लगती? रोक लगना चाहिए। तो देखो, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग से लेके सब कुछ लिखा होता है, थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी हम लोगों को, नागरिकों को भी उठानी है। बाकी हम लोग जिस लेवल पे काम कर सकते हैं उस पर लगातार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो कि ये जो गोष्ठियाँ हो रही हैं, इनका उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों के प्रति, भारत माँ के प्रति, स्वदेश के प्रति एक भाव जगे, और जगने के बाद फिर हम उस पर काम करेंगे। बाकी जैसे आपका वो एक सवाल था कि स्वदेशी कमज़ोर पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है कि बढ़ रहा है? आप देखिए, इसके पहले इतने लोग बैठे, यानी किसी से जब स्वदेशी जो बाजार में अपन लेते हैं उनसे पूछ लो, माने प्रचार प्रसार की कमी है बहुत ज़्यादा। तो नहीं, कोई बात नहीं, तो अब इससे ज़्यादा हो सकता है। हम लोग गोष्ठी कर, साबुन कौन सा है, विदेशी साबुन कौन सा, टूथपेस्ट कौन सा विदेशी, और टूथपेस्ट तो आजकल बाबा ने रहा है तो आदमी बता देगा, एक तो बता देगा। नहीं तो आप लोग, लेकिन कॉस्मेटिक्स में, पान चीज़ों में बड़ा, मान लो आदमी अंतर महसूस नहीं कर, वो खरीदना चाहता है, मुझे पता नहीं है। धीरे धीरे क्रम सा होता है। जैसे आज आप लोगों के सामने बैठे हैं, गोष्ठी हुई, मीडिया के माध्यम से ये पूरे प्रदेश में, देश में प्रचार होगा, धीरे धीरे लोग खोजना चालू करेंगे। आप जैसे लगता था, आप देखोगे स्वदेशी के बारे में तो आप ब्रह्मोस मिसाइल का तो आपने देखा ही ना, आज तक जो इतना बड़ा काम हो गया कि पूरे विश्व में उसकी डिमांड आ गई है। लेकिन कब से शुरू हुआ है? आप अगर देखो तो 11 साल से जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने, माननीय मोदी जी बने, वाजपेयी की सरकार बनी, तब उन्होंने मेक इन इंडिया का एक नारा दिया। उस नारा के तहत धीरे धीरे क्रमशः काम शुरू हुआ। पिछले 5 साल पहले लोग कह रहे थे कि वो मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया है। कोई भी चीज़ सतत प्रक्रिया होती है, विकास धीरे धीरे होता है। और आप देखिए जितने भी काम हो रहे हैं, जड़ पे काम हो रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन है, वो आपके यहाँ की बनी हुई है। तो ये पहले तो हम प्रोडक्ट अपना बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ा काम सरकार ने किया है कि स्वदेशी प्रोडक्ट कितना अच्छा और सस्ते में हम लोगों को मिल रहा है। अभी हमने एक और उद्घाटन किया था, एक दुकान का था, वो MBA कपड़े वाला। हमने उसमें देखा कि 300-300 रुपये में बहुत अच्छी शर्ट। जब उसके गहराई में गए कि ये 300-400 रुपये में शर्ट और लोअर इतने अच्छे पैसे से कि जो आप देखोगे जो एक विदेशी ब्रांड आता है, जो कि सब लोग जानते हैं, उसका अंडरवियर बनाया भी नहीं आता है 300-400 रुपये में दोनों लोग।
और उसका एक बढ़िया पैंट शर्ट आ रहा है। तो उसके जब तहत में गए तो ये पता चला कि भारत सरकार की जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया MSME के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण करके और बहुत सारे स्टार्टअप लाखों की संख्या में स्टार्टअप लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो जब बहुत सारे लोग रोजगार करने लगते हैं तो स्वाभाविक बात है कि मार्केट में वो ज़्यादा आपूर्ति होगी तो रेट भी घटेगा और कस्टमर को अच्छा रेट मिलेगा।